अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमी को भेजा, कहा जाओ मेरे महबूब को कह दो जो कलाम पाक नाजिल हुआ है उस कलाम पाक की तिलावत एक क़िरत से होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील अमी को वापस कर दी। कहा जिब्राइल क्या बात करते हो, मेरे उम्मत के कबाइल गिरोह जमात बहुत सारे हैं, एशिया यूरोप अमेरिका हर जगह में। अब हर जगह उम्मत के लैंग्वेज अलग अलग, हर कोई अलग तरीके से बोलता, कोई बंगाली, कोई मराठी, कोई गुजराती। इसी हिंदुस्तान में ही ले लो, हमारे बंगाली दोस्त जब हमको बुलाते हैं तो बोलते हैं मौलाना शिराज खान फैजी आ रहे हैं। हज़रत तवज्जो चाहूँगा, फैजी आ रहे हैं, हालांकि फैजी नहीं बल्कि फैजी ज़ाद के साथ, और शिराज बड़ी सीन के साथ नहीं बल्कि छोटी सीन के साथ, लेकिन लोग अदा करते हैं क़िरत का मालूम ना होने की वजह से। फिर आप देख लीजिए, लोग कहते हैं दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन नहीं बल्कि निज़ामुद्दीन। समझ में आ रही मेरी बात? निज़ामुद्दीन ये क़िरत का लहजा है, ये क़िरत पढ़ने का तरीका है, निज़ामुद्दीन। फिर आप दखन में चले जाइए हैदराबाद की तरफ तो लोग बोलते हैं कुरान शरीफ, कुरान शरीफ बोलते हैं ना हज़रत, कुरान शरीफ, हालांकि वो क्या है कुरान शरीफ, लेकिन वहाँ के लफ्ज़ ऐसे हैं कि वो काफ नहीं अदा कर पाते तो कुरान शरीफ कहते हैं। तो हुजूर ने जान लिया कि मेरी उम्मती हर जगह अलग अलग लफ्ज़ों के होंगे। ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। 14 सदी पहले मेरे आका जिब्रील अमी को वापस कर दी, जिब्राइल चले जाओ अल्लाह ताला को जाकर के कहो कि मेरे उम्मत के कबाइल बहुत सारे हैं, बहुत सारे कबीले हैं, उन तमाम, तवज्जो इधर रखें हज़रत, उन तमाम कबीलों में एक क़िरत का पढ़ना बहुत दुश्वार होगा, जिब्राइल और की इजाज़त लेकर के आओ। जिब्रील अमी गए, कहा अल्लाह तेरा महबूब और क़िरत की इजाज़त चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने रहम फरमाया, कहा जाओ जिब्राइल 2 क़िरत की इजाज़त दे दो। ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। 2 क़िरत की इजाज़त दे दो। जिब्रील अमी आए, 2 क़िरत की इजाज़त लेकर के। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं हव्विन अला उम्मती, जिब्राइल रब से कहो मेरी उम्मतियों को और सहूलत दी जाए और आसानी दी जाए, 2 क़िरत से काम नहीं बनेगा, जिब्राइल वापस चले जाओ। फिर जिब्रील अमी वापस गए रब के दरबार में, महबूब अल्लाह तेरा महबूब तो और मांग करता है और चाहता है और क़िरत की इजाज़त दे दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जाओ जिब्राइल 3 क़िरत की इजाज़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत, हम जैसे गरीब उम्मतियों के, हम जैसे गुनहगार उम्मतियों के वाली, क़यामत के मैदान में शफात करने वाले नबी इरशाद फरमाते हैं जिब्राइल हव्विन अला उम्मती, मेरी उम्मतियों के लिए और सहूलत कर दो और एक बार रब के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील अमी पहुँचे रब के दरबार में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है मेरा महबूब जब बार बार भेज रहा है, जाओ मेरे महबूब के खातिर मैंने मेरे महबूब के उम्मतियों को 7 क़िरत की इजाज़त दे दी है। ज़रा मचल के गए सुभान अल्लाह। 7 लहन में आप क़िरत कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी नबी की उम्मतियों पर 7 क़िरत की इजाज़त दे दी। लेकिन मुसलमानों, यहाँ पर रुक कर के मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अल्लाह ताला यहाँ पर नाराज़ नहीं होता है कि मेरे महबूब को मालूम नहीं मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मुझे क्या मालूम नहीं अपने मखलूक के बारे में, मेरा महबूब बार बार क्यों तुझे भेजता है? अल्लाह नाराज़ नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला खुश हो जाता है और खुशी के मारे कहता है महबूब तुझे 3 बार तकलीफ़ उठानी पड़ी, ये भी कोई तकलीफ़ है मुसलमानों? जिब्रील अमी को भेजना भी कोई तकलीफ़ है, लेकिन रब ने महबूब के खातिर रब इरशाद फरमाता है कि महबूब तुझे तकलीफ़ उठानी पड़ी, इस तकलीफ़ के बदले मैं तुझे इनाम दूंगा। और इनाम क्या देता है रब? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जाकर कह दो मेरे महबूब को कि तुम्हें 3 दुआ की इजाज़त दी गई, जब भी मांगोगे, जिस वक्त मांगोगे, जो भी मांगोगे अता कर दिया जाएगा। ऐ मुसलमानों, हर नबी को एक दुआएं दी गई थी, हर नबी को एक दुआ दी गई, हर अंबिया को एक दुआ दी गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुआ दी गई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मांगा या अल्लाह मुझे दुनिया का इतना बड़ा बादशाह बना दे कि मेरे जैसा कोई बादशाह ना हो। ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ कबूल कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूटियों के भी ज़ुबान को जानते, चूटियों के भी बादशाह, शेर के भी बादशाह, जिन्नात के भी बादशाह, खबीसों के भी बादशाह, इंसान के भी बादशाह, तमाम मखलूक के बादशाह।
यहाँ तक के समंदर में रहने वाली मछलियों की भी ज़ुबान जानते, उनकी भी बादशाहत फरमाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दुआ मिली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मौला मेरी औलाद में अम्बिया को भेज दे। आखिरी नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह की औलाद में आ गए। ज़रा मचल के वो दुआ भी कबूल हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी दुआ मिली तो उन्होंने दुआ मांगी, मौला मेरे दुश्मनों को खाकिस्तर कर दे, मेरे दुश्मनों को बर्बाद कर दे। ये दुआ भी कबूल हो गई। हर नबी को एक एक दुआ, हर रसूल को एक एक दुआ, हर अंबिया को एक एक दुआ। लेकिन हर नबी दुआ क्या मांगते हैं? या तो अपने औलाद के लिए, या तो अपनी बादशाहत के लिए, या फिर अपने दुश्मन को मिटाने के लिए दुआ मांगते। लेकिन मेरे नबी को तीन तीन दुआएं मिली है। और मेरे नबी क्या दुआ मांग रहे हैं? रब्बी हबली उम्मती। ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत के लिए पहली दुआ मांगी, तीन दुआ मिली। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को कितने दुआएं दी? ज़रा मचल के कहें, तीन दुआएं। पहली दुआ हुजूर ने क्या मांगा? रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरे उम्मतियों को माफ़ कर दे, मेरे उम्मतियों को बख्श दे। क्या होगा? मेरी उम्मतियों के गुनाहों को बख्श दे। पहली दुआ अल्लाह के रसूल ने मांग लिया। दूसरी दुआ भी इसी दुनिया में अल्लाह के रसूल ने मांगा है। और तीसरी दुआ मेरे नबी आखिरत के लिए बचा कर रखे हैं। ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। तीसरी दुआ आखिरत के लिए नबी ने बचा कर रख लिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनो मुसलमानों, ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी पहली दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मतियों को माफ़ कर दे। हुजूर ने दूसरी दुआ करनी चाहिए है तो हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं? दूसरी दुआ और कोई नहीं, फिर से वही दुआ, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली उम्मती, मौला मेरी दूसरी दुआ भी यही है कि मेरी उम्मतियों को माफ़ कर दे। मेरी दूसरी दुआ भी यही है कि मेरी उम्मतियों के गुनाहों को माफ़ कर दे। उलमा फरमाते पहली दुआ जो हुई वो गुनाह कबीरा के लिए हुजूर ने मांगी, और दूसरी दुआ अपनी उम्मत के गुनाह सगीरा के लिए, यानी छोटी छोटी गुनाहों के लिए मांगी है। और एक दुआ बचा कर रख दी है, क़यामत के दिन मांगा जाएगा। और वो दुआ क्या होगी मुसलमानों? वो दुआ भी यही होगी कि मौला मेरी उम्मतियों को बचा ले, मेरी उम्मतियों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा दे। आखिरी दुआ भी मेरे नबी का यही होगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। लेकिन मुसलमानों मेरा एक सवाल पैदा होता है, इतने सारे अंबिया, क्या उनको क़यामत के हौलनाकियों का खबर ना था? तवज्जो हज़रात, सारे मचल के कहें सुभान अल्लाह। मोहज्जिन साहब आखिरी बात, क्या उनको क़यामत के हौलनाकियों का खबर ना था? क़यामत का आलम होगा, उम्मती भटकेंगे, सारे नबी परेशान होंगे, सर पे गुनाहों का बोझ होगा, पुल सिरात पार करना है, मीज़ान अमल पे नेकी बदी तोले जाएंगे, सारे गुनाह खोल खोल कर सबके सामने में बयान होगा, सूरज सर के ऊपर होगा, तांबे की ज़मीन होगी, हौलनाकी का आलम होगा, हू का मंजर होगा, दलदल में इंसान, दलदल में उम्मती पड़े होंगे। क्या इन उम्मतियों के बारे में दूसरे नबियों को खबर नहीं था? तो जवाब क्या आता है? तमाम नबियों ने जिस नबी के नाम का कलमा पढ़ा है वो जानते थे कि आखिरी नबी लजपाल है, आखिरी नबी गमगुसार है, आखिरी नबी शफीए रोजे सजा है। आखिरत के दिन में वो हमको और हमारी उम्मतियों को भी बचा लिया करेंगे। ज़रा हमको भी और हमारी उम्मतियों को भी बचा लिया करेंगे। मुसलमानों मेरे नबी सिर्फ हमारे लिए नहीं आए, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि ये आखिरी नबी हमारे आका तो इब्राहीम के भी नबी हैं और इब्राहीम की उम्मतियों के भी नबी हैं। ज़रा मचल के कहें, मूसा के भी नबी हैं, मूसा के उम्मतियों की भी नबी हैं, ईसा के भी नबी, ईसा के उम्मतियों की भी नबी, बल्कि तमाम नबियों के नबी हैं हमारे नबी। कितने तारे खिले, कितने तारे खिले, कितने नबी आए। आखिरी जुमला ज़रा मचल के तवज्जो के साथ अपने नबी के नाम से सुभान अल्लाह कहो कि कितने तारे खिले, कितने नबी आए, कितने तारे खिले और छुप गए, लेकिन न डूबा न डूबे हमारा नबी तुम्हारा नबी। ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन में शाफ़ी महशर की शफ़ाअत नसीब हो जाए। नबी की मोहब्बत में हम लोग इबादत करते हैं, जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल का भी महीना करीब आ रहा है। हम लोग मिल कर के नबी के शान और नबी का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी इबादतों को मजबूत करेंगे।